नाम से। बोला मैं समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर तो आपके पास है, लेकिन आप दम दिखाते नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अगर प्रार्थना में हिम्मत कीजिएगा, और प्रार्थना में हिम्मत करने के बावजूद क्या कीजिएगा, खाली सोइए रहिएगा, सोइएगा, तो शैतान आपके ऊपर कब्जा करेगा। आपको जितना शैतान से, तो आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। सुबह शाम दिन में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। बोला आमीन। जोर से ताली लगाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। देखिए आज कितने लोग प्रार्थना करके आए 4 बजे भोर वाला। 4 बजे भोर में कौन आया प्रार्थना करके? केव नहीं प्रार्थना किया। आप जब प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे? आपको जीतना है कि नहीं शैतान का? जीतना है कि नहीं कि हारना? अगर हारना है भाई मत प्रार्थना करना, जाओ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आपको अगर जीत लेना है परमेश्वर से, अगर भवन को उधार लेना है, तो आपको अंदर का ताकत और बल को करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप अगर एक दिन भी परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको कभी देगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और जिसको दुष्ट आत्मा, जिसका बीमारी है, प्रार्थना करना, जब तक प्रार्थना करो जब तक जीत न जाओ, जब तक आप विजय न पा जाए। जैसे यीशु मसीह ने विजय पाया कि नहीं? शैतान के ऊपर विजय पाया कि नहीं? बीमारी के ऊपर जय पाया कि नहीं? आपको भी जय पाना है, लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया हमको कमर में दर्द है, हम सुई लेकर के नहीं आए कि आपको सुई भोंकी के नहीं। यहाँ पर आपका प्रार्थना काम करेगा। प्रार्थना ही सब कुछ है। समझ में आ रहा कि नहीं? आप प्रार्थना करते हैं शैतान जलता, आप बाइबल पढ़ते हैं शैतान जलता। आप जब प्रार्थना करते हैं घंटों घंटों बैठ करके, आपका दुश्मन भी हारता है। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद ईश्वर के नाम से। लेकिन ये आपका हाथ में है, आपका हाथों में, आपका जुबान में परमेश्वर सब चीज दे दिया। जाओ मेरा बेटा और मेरा बेटी, अगर आप प्रार्थना करोगे तो कोई दुश्मन और कोई शैतान आपको खाने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। क्या प्रॉब्लम उसको? तो चंगाई वाला पानी पिला दो, चंगाई वाला पानी पिला दो। क्या हो रहा है इसको? चंगाई वाला पानी पिला दो। वो है जोर से ताली मारें। पहली बार आए, पहली बार आए। आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। और एक रात्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जो भी इस बच्चा को जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, चल शैतान इस बच्चा को छोड़, चल 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 छोड़ इसको, छोड़ इस बच्चे को, छोड़, चल जल्दी, फायर यीशु मसीह के नाम में, चल जल्दी, चल सरेंडर हो जाओ, सरेंडर, फायर यीशु मसीह के नाम में, फायर। जोर से ताली मारो यीशु मसीह के नाम में। शांत हुआ कि नहीं? शांत हुआ कि नहीं? ये परमेश्वर है। जोर से ताली मारो परमेश्वर। उसका बॉडी के अंदर से उसको पेट को दर्द, और ऐसा पेट को दर्द करके क्या करता, उसका जितना पैसा था खाता वो सब निकलवा के डलवा देता, खत्म कर देता कि नहीं? ये परमेश्वर बचाए कि नहीं? उसका पैसा को सबको बचाएगा, सबका पैसा बचेगा। बोलो धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। फायर यीशु मसीह के नाम में। इस पक्षी को भी टकरे हुआ, पकड़ पीछे सिर को पकड़ो, इस पक्षी को भी देखो टकरा हुआ यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का समर्थी नाम में, छोड़ इस बच्ची परमेश्वर का फायर यीशु मसीह के नाम में। चल निकल, निकल इसका में से। देखो देखो इसको पकड़े हुआ कि नहीं? चलो निकल गए यीशु मसीह के नाम में। चल निकल इसका बॉडी में से, छोड़ो, चलो जल्दी कर, जल्दी करो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं तुझे घोषणा कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ। चल चल जल्दी कर, निकल जा। फायर यीशु मसीह के नाम में, फायर यीशु मसीह के नाम में। चलो इसका बॉडी से, इसका पैर से निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से।
यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। कौन है तू? कौन है तू? छोड़ इसको, इसको इसको पेट में जरा तू ही डाला, पेट में जरा। फिर यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसको चंगा वाला पानी दो। चलो ताली लगाओ। चलो इसका नाम क्या? इस बच्चे का नाम क्या? चलो उड़ जा, शोभा के छोड़ दो। सिर को ऊपर करो। बच्चा को दर्द तुमने दिया? हाँ। कौन है तू? भक्तिनिया। हाँ भक्तिनिया। तुमने दर्द डाल दिया था इसको? इसको पैसा कितना लगा देता? बहुत लगा देता। पैसा कहाँ आ जाता? हाँ? सुन रहे भाई, भागत बड़ा नहीं है, भक्ति भी बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा। जोर से ताली लगाओ। चलो इसी बच्चे के बाद प्रकाश डाल देता हूँ। शायर इसी बच्चे के नाम में, शायर इसी बच्चे के नाम में। चल छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। चलो इसका बॉडी में से तंत्र विद्या छोड़ देता है। भक्ति नहीं आज करते रहा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोर से ताली लगाओ। यीशु मसीह एक कांटा लाठी लेकर काट लेना। हाँ हम आएंगे बताने। चलो इसको से देख, इसको करंट लगेगा। देख इसको पकड़ो, लाठी को पकड़ो, पकड़ इधर लाठी को पकड़। यीशु मसीह के नाम में देख, लाठी को पकड़। यीशु मसीह नासरी के नाम में, शायर यीशु मसीह नासरी के नाम में। चलो और आप लोग ना ध्यान से बैठ करके यहाँ पर महिमा करेंगे और परमेश्वर के। आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं? विश्वास हो रहा है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर बाबू बढ़िया बैठ 1 घंटा बात। देखिए परमेश्वर का जो आज पूरा विश्वास तो करना। आपको अगर आप समझ गए हैं कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, तो जाओ, आपको कोई दुश्मन खाने न पाएगा। और इस कारण भवन के लिए एक बार जोर से ताली लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। और परम प्रधान परमेश्वर के लिए जोर से जोर से जोर से ताली लगाओ। देख से काम चल रहा है। बोलो बोलो लेटे जाके अरे जोर से यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। क्योंकि आपको अगर कोई बोले कैसे खड़ा उसको बोलना घर में कि मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, तू उसे। लेकिन आपके पास जब दुख होता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक बार परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक कामा भवन के लिए, एक पास्टर हुआ के लिए एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर को, प्रधान को। आपको ओर से मौका मिला है वचन देने के लिए प्रभु, तो आपने प्रभु हमें संग में होकर दिलवाना प्रभु। कोई भी वचन को दुष्ट शैतान चोरी न करने पाए परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद की बाजी मित्र। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमपिता परमेश्वर को। देखिए दीदी, वचन में लिखा हुआ है, मैं अंकुर नरूला जी का एक मतलब मीटिंग का शो देख रहा था मोबाइल में। परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। दीदी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, पहले सर को ढकेंगे, जो सर नहीं ढके सर को ढक लेंगे। आगे पर चलिएगा तभी शैतान हार मारेगा, आगे आप तोड़िएगा तो हार नहीं मानने वाला है। परमेश्वर के धन्यवाद हो। उनका मैं एक वचन सुन रहा था, उन्होंने दिया वचन। परमेश्वर को धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आप जो प्रेयर करते हैं ना,
प्रेयर आपको ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो स्वर्ग तक पहुंचे। ये नहीं कि 2 मिनट बैठे गोड़ दुखा गया भाग गया छोड़ दिए। एक बार जोर से ताली मारेंगे। जब तक आपका प्रेयर में करते रहता आशीर्वाद आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको प्रेयर परमेश्वर में क्या धन और दौलत नहीं मांगा है। परमेश्वर का एक सीधा मार्ग है और सत्य मार्ग है, वो है परमेश्वर का वचन में चलना और प्रेयर। उसका प्रेयर में करिएगा तो प्रेयर से ही वो हार मांगता है, और नहीं तो ऐसे आपको बांधने वाला नहीं। आप सोचिएगा ना कि वाइल तो चलो झोटा झोटी करके लटाई जाता है, वैसे नहीं सुनने वाला। वो प्रेयर से हार मानता है, प्रेयर करेगा तो परमेश्वर के धन्यवाद हो। देखिए हम लोग जब वचन में जुटे थे ना तो बहुत दुख हालत था, तो परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। जब हम लोग पहले जुटे थे तो मतलब कुछ लूर बुद्धि नहीं था, लूर बुद्धि कुछ भी नहीं था, मतलब जाते थे और आते थे मतलब, और शैतान तो हमारे को बहुत परेशान करता था। परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। तो हम लोगों ने परमेश्वर से लूर बुद्धि मांगा तो परमेश्वर ने लूर बुद्धि दिया। परमेश्वर के पास इतना बुद्धि है कि कितनों दिन दे देगा ना तो उसके पास कमेगा नहीं। आपको मांगते मांगते खा जाएगा, आपको देने में नहीं थकेगा। आप मांगते मांगते भले थक जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको देने में नहीं थकेगा। परमेश्वर के पास इतना धन है, एक हाथ में धन है और दूसरे हाथ में महिमा और दीर्घ आयु है, मतलब आदमी को मनुष्य को जीने का आयु देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। तो मैंने अंकुर नरूले जी का मतलब वचन सुन रहा था। वचन में उन्होंने ये बताया कि जब तक आपका शैतान आपसे हार न मान ले तब तक आप प्रेयर करते रहो। एक दिन अपने वो भाग जाएगा घर से। तो देखिए परमेश्वर के धन्यवाद हो। गाँव वाला हमको जो आता है यहाँ पर प्रार्थना करने, तो ये गिर जाता था, सब लोग तो गिर जाता था, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था। गाँव वाला कोई ठाठा मारता था कि दूध बचाने में जुटे ले तो कहाँ मार ठीक होता है, ये होता होता। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने रिया को एक दिन मतलब दर्शन दे के बताया कि बेटी मतलब ये दशहरा जा रहा है ना, तो ये गाँव में कुछ तंत्र मंत्र करने वाला डायन है, तो उस मौका के इंतजार में था कि कब दशहरा आवे। दशहरा के बहुत ज्यादा प्लान था, तो दशहरा के एक दिन पहले परमेश्वर ने उसको बताया कि बेटी से तू जाओ, और वो दीदी भैया सब आया, मतलब दीदी लोग जो जिसको पर हालात था वो आया। पहले 10 को आया, फिर 20 को आया, ऐसे करते करते मतलब सब धीरे धीरे आया। तो उसमें से परमेश्वर के धन्यवाद हो। बच्चा लोग तो मारो, डंडा से मारो। तो हम लोग महिमा करने लगे यहाँ पे। तो देखते थे ना कि दीदी लोग आता है ना तो उपवास प्रार्थना दिन में रखता था ना, तो ये गिर जाता था। क्या करता था उसको घर में प्रार्थना नहीं करने देता था शैतान। घर में जरा 2 मिनट किया, उधर चल गया, उधर बात में चल गया। तो उसको परमेश्वर ने बताया रिया को कि तुम जाओ। तो उसको भैया को भी मालूम नहीं है बात, पूछ लिया है मालूम है भैया ये बात नहीं ना, खुद नहीं बताया, खाली उसको मालूम है, वही बताया और बुला के लाया उन लोग के साथ को। और बुला के ला के जब प्रेयर करना चालू करवाया तो सब शैतान मतलब अलबला के मतलब अखबकाने लगा, सब पर हाविल हो गया। तो फिर मतलब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रकट मौजूद होकर उन लोग के 3 घंटा तक पीटा, 4 घंटा तक, जब तक वो घुटना टेक के कोई धूरी चढ़ के गया, कोई उठ बैठ के गया। वो 13 में से 13 मतलब उठ बैठ करके गया, कुछ न कुछ मतलब विनती प्रार्थना यहाँ स्वीकार के गया कि हम नहीं आएंगे, आज से ही आजाद है। और आज रात में आजाद हुआ, बहुत लोग मतलब ये रात में आजाद हुआ। जब यहाँ दिन दशहरा चलना था ना, उस दिन से ही मतलब रात में सोता नहीं था 1 मिनट। हम लोग आते थे ना तो प्रार्थना करते करते सूत जाते थे, लेकिन सूतता नहीं था, जागले रहता था रात भर। इन लोग के साथ में 2-3 गो लड़के है ना, वो जाग के प्रार्थना करता था। और उसको गार्जियन जो आता था, पहले तो गार्जियन नहीं आता था, जिससे जिसका शैतान पर झिलान लेता था ना वो लड़की आता था। तो परमेश्वर ने उन लोग पर दया किया, क्योंकि उसका बाप माँ जो है ना वो 10 मास के भी मतलब वो देने लायक मतलब वो कोड़ा मारता था। तो ये लड़की लोग क्या करता था ना, ये जो फूल देख रहे हैं ना दीदी, ये तोड़ के दूसरा गांव में फैला के बात के परमेश्वर के लिए लगाता था। जैसे हमको फूल मिलना चालू नहीं हुआ, दुकान में ना मिलेगा, तो इन लोग ने अपने से लाना चालू किया। अपने से ला के जब कार्यालय चालू किया ना तो परमेश्वर ने इन लोग के अपने विश्वास पर चंगा किया। इसका बाप माँ अभी बहुत लोग चंगा हुआ ना, उसका बाप माँ अभी तक भवन में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर हम बोले मतलब पहले गुस्साए थे कि जगह बाप माँ नहीं आता, हम लोग रात भर परेशान रहते नहीं आवल करो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नहीं बोला कि नहीं, अमान में डाला कि नहीं बेटा ये गलत बात है। जब अकेले भी अपने विश्वास पर आएगा तो चंगा हो सकता है। जोर से ताली। मतलब अकेले भी धर्म में आ रहा है ना
तो उसका विश्वास बढ़िया रहेगा तो चंगा हो जाएगा। आज भी एक घर के 3-3 गो लड़की आजाद हुआ है रात 3-3 गो, मतलब वो ये जो गिरा हुआ था ना, इस शैतान से पूछिए, इसको घर में 3 गो आजाद हुआ है, 3 गो परमेश्वर ने आजाद किया, दया किया इसको, इसलिए इसका सासुर और सास से अभी तक विश्वास नहीं करता, वो शराब पिए लेता है जाके। वो जब जिसका 3-3 गो लड़की जब झीलते रहेगा, अभी संसार में रहता ना तो भागा तो टीलिया और मुर्गा लेके कहने कहने दौड़ चलता, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन ताकने भी नहीं आया वो। अब वो करता था ना, शराब पी के आता था तो डांटते क्या कि बेटी गिर जाता है, क्या पीते हैं, शराबे आपको प्रेम है, लेकिन वो अब पिए लगा चालू कर दिया, उसको भक्ति नहीं मानने लगा, वो अब वैसे पिया लगा उसको। लेकिन हाँ, उसका बच्चा लोग था ना, हर संडे के भी मतलब भवन के लिए मतलब करता था, हमको जैसे फूल हम कहाँ तोड़ के लाए जाएंगे, लेकिन उन लोग जाके तोड़ के फूल से माला गूंथता था के, तो परमेश्वर ने उन लोग पर दया किया, मतलब दया किया, उन लोग आज आजाद भी हुआ है। परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आपको तन मन से अगर परमेश्वर में समर्पित करेंगे तो आप भी मतलब जो भी दुख है वो टल जाएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। तो हमको खुशी बड़ा बहुत लगा इस बात के लिए कि देखो आज हम एगो विश्वासी मतलब टाका किए तो हमको गाँव वाला आज 20-30 को विश्वास में आ गया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। अगर वो गांव में 30 घर प्रार्थना होगा तो गांव में शांति आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? एक दूसरे के मतलब वो प्रचार करेंगे, मतलब अपने गांव के लिए प्रार्थना, ये नहीं सोचेगा कि हम आते हैं तो खाली हम आजाद है। अब परमेश्वर से दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा कि हमको गांव में भी परमेश्वर आसन लीजिए और हमारा गांव वाला भी आजाद हो, हमारा गांव वाला भी सुख चैन के रोटी खाने पाए। परमेश्वर अपने लिए खाली नहीं करता है, सेवादान करता है। तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को जब स्वर्ग से वहाँ भेजा पृथ्वी के ऊपर, तो अपने लिए भेजा, इस दुनिया संसार के लिए भेजा। आप भी वचन सुन के जाते हैं, भाव सुन के जाते हैं, तो एक दूसरे के प्रचार करिए, एक दूसरे के लिए दुआ करिए, चाहे वो दुश्मनी करे, चाहे तो कुछ भी करे, लेकिन उसको लिए दुआ करना तो उसको लूर बुद्धि दे परमेश्वर। हम सब ज्यादा धन दौलत उसको दे परमेश्वर, लेकिन हाँ सत्य का मार्ग उसको दे कम से कम। जब सत्य के मार्ग पर आएगा ना तो वो भी आपसे गलत नहीं करेगा। उसको पर क्या है, सत्य के मार्ग अभी नहीं है, सत्य वाला उसको जीवन नहीं है, इसलिए आपसे झगड़ा करता है, आपसे लड़ाई भी करता है। वो जिस दिन अभी क्या है मतलब परमेश्वर में चलने लगता है ना, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि जब तुम हमको पर सौंप दिया तो तुम अपना मन के बात नहीं लगाना, अपने से लड़ाई झगड़ा वहाँ पे नहीं करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। तो आप वचन आप लोग चाहते हैं कि मेरा भी गांव वाला चंगा हो जाए, है कि ये भैया अपना विश्वास से पूरा गांव के चंगा करवा दिए, लेकिन ऐसा विश्वास बनो, ये नहीं कि खाली एगो दर्द सही हो गया उसके बाद बस अल्लाह चंगा हो या बता नहीं, ये तो चलन बात हो।